बीकानेर जिले के प्रभारी मंत्री सालेह मोहम्मद का कहना है कि जम्मू कश्मीर में आतंक को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार को सख्ती दिखानी चाहिए। मंत्री ने जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटनी चाहिए और इस मामले में किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो हमला हुआ इसकी तो जितनी निंदा की जाए उतनी निंदा कम है। खाजरेबाजी ने कहा वो ठीक कहा, मैं भी उनका समर्थन करता हूं, क्योंकि जब ये 5 साल पहले जब सरकार में ये वोट मांगने आए थे मोदी जी, तब उन्होंने जनता से वादा किया था कि धारा 370 हम हटाएंगे। तो आज उनकी जो मैं समझता हूँ सरकार के 5 साल होने वाले हैं, तो उनका वादा पूरा करना चाहिए था। आज धारा 370 हटनी चाहिए थी। आज पूरे देश की ये मांग है, हर आदमी को वहाँ रहने का रहने का सब अधिकार होने चाहिए। ये सीमित अधिकार यदि किसी ने बनाए तो गलत बनाए। हम चाहते हैं कि पिछले दौरान उन्होंने जो वादा किया है कि 300 धारा हटनी चाहिए, तो कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन कर रही है। तो समर्थन कर रही है तो हमारा पूर्ण समर्थन है, तो उनको हटानी चाहिए। एक बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यपाल कल्याण सिंह का बयान आया है। धारा 370 को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। धारा 370 को हटाने का वक्त आ गया है, यह कहा है राज्यपाल कल्याण सिंह ने। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। धारा 370 को हटाने का सही वक्त यही है। राज्यपाल कल्याण सिंह का यह बड़ा बयान आपको बता दें, जब उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 370 को हटाने का वक्त आ गया है और यह बिल्कुल सही वक्त है जब धारा 370 हटाई जानी चाहिए। तो 370 को लेकर राज्यपाल कल्याण सिंह का यह बड़ा बयान, जब उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि धारा 370 हटनी चाहिए और यह सही वक्त है जब 370 को हटाया जाना चाहिए, क्योंकि भारत का अभिन्न अंग है कश्मीर। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर, जब राज्यपाल कल्याण सिंह ने यह कहा है कि धारा 370 हटाने का यह सही वक्त है और लगातार धारा 370 को हटाए जाने की मांग उठ रही है। कांग्रेस से मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी यह मांग उठाई और उसके बाद अभी हम आपको सुना रहे थे कि किस तरीके से मंत्री सालेह मोहम्मद ने भी यह कहा कि धारा 370 हटाने का यह सही वक्त है, अभी हटना चाहिए। और अब राज्यपाल कल्याण सिंह का भी यह बड़ा बयान सामने आया है, जब उन्होंने कहा है कि धारा 370 हटना चाहिए और यह सही वक्त है धारा 370 को हटाने का। महेश शर्मा आज जयपुर पहुंचे। महेश शर्मा ने कहा कि बीजेपी ही राम मंदिर का निर्माण करवाएगी और किसी पार्टी में राम मंदिर बनाने की हिम्मत नहीं है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट मंत्रियों को देश भर में जनता के बीच जाकर उनसे सुझाव लेने के निर्देश दिए हैं। भारत के करोड़ों लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए हमारी सरकार, हमारी पार्टी एक भव्य राम मंदिर अयोध्या में बनाने के लिए संकल्पित है। प्रयास है कि वह आपसी सहभाव से या कोर्ट के माध्यम से बने, लेकिन जब ये मार्ग भी कोर्ट के माध्यम से जब लोगों का थोड़ा डिले हो रहा है, तो हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए 67 एकड़ वह भूमि जो वहाँ के लोगों की है, राम जन्मभूमि न्यास की है, उनको वापस करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट से हमने कहा है। और ये इशारा किया है कि हमारी भूमि जो अधिग्रहण बिल है उसमें भी ये कानून है कि अगर 10 वर्षों तक अगर किसी भूमि का हम उपयोग ना कर पाए तो वो उसके मूल खातेदार को वापस की जाए। दिनों दिन सरकारी स्कूलों की गिरती साख को उठाने के लिए प्रदेश सरकार नई पहल करने जा रही है। गहलोत सरकार शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए बाल सभाओं की शुरुआत करने जा रही है। इसी पहल की जानकारी देते हुए शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि इससे न केवल पढ़ाई का स्तर सुधरेगा, बल्कि लोगों का स्कूलों के प्रति लगाव भी बढ़ेगा। बाल सभाओं का एक नवाचार सरकार ने किया है, जिसके माध्यम से प्रत्येक शनिवार को सभी सरकारी विद्यालयों में सामुदायिक जगह पर गांव के चौपाल में ये जो बाल सभा होगी और वहाँ पर जो एक्टिविटी होगी, जो बच्चों का जो प्रदर्शन होगा, उनका जो अध्यापकों का किस तरीके की तैयारी होगी, तो ये सब चीज़ें गांव के लोग चौपाल में देखेंगे और वो मूल्यांकन कर सकेंगे कि हमारे बच्चे का क्या लेवल, किस तरीके से उसको पढ़ाया जा रहा है, हमारे अध्यापक किस तरीके से वहाँ पर बढ़ा रहे हैं और गांव के लोगों का विद्यालयों के प्रति जुड़ाव होगा और उस जुड़ाव के माध्यम से
जो सरकारी विद्यालयों की स्थिति है उसमें भामाशाह के रूप में भी लोग बाग जुड़ेंगे, और जो सुझाव होगा अभिभावकों का और गांव के लोगों का, उसके माध्यम से उन बच्चों को और ज़्यादा हम कैसे क्वालिटी की एजुकेशन दे सकें, इसकी ओर प्रयास किया जाएगा। विधानसभा में विधायकों के 99 आवास आवंटित किए जाने के बाद उन्हें निरस्त कर दिया गया। अब 15वीं विधानसभा की नई गृह समिति विचार करके 99 विधायकों को फिर से आवास आवंटित करेगी। ये वो आवास हैं जो 14 जनवरी तक पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने आवंटित किए थे। के अंदर विधानसभा अध्यक्ष को सर्वाधिकार प्राप्त है। विधानसभा के नियम और प्रक्रियाओं का नियम 307 में रेजिडुअल पावर दे रखी है। उसको इस्तेमाल करते हुए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जी ने मकानों का आवंटन किया। वर्तमान जो गृह समिति बनी है सर्वदलीय, उस समिति की अनुशंसा पर ये उनका आवंटन रद्द हुआ है। ये विधानसभा का अंदरूनी मामला है, इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं। जो कुछ हुआ नियम सम्मत हुआ है और सर्वाधिकार प्राप्त गृह समिति ने किया है। मैं समझता हूँ कि इस तरह निरस्त करना उचित नहीं लगता, क्योंकि अध्यक्ष है, ये आपसे ऊपर की व्यवस्था है, उनको ठीक करें। और फिर इसकी समीक्षा की जानी चाहिए थी कि आखिर 2, 5, 10 कुछ यदि उसमें व्यवस्थित नहीं हुए तो उसमें संशोधन किए जा सकते थे। लेकिन एकदम से 99 विधायकों के आवंटन निरस्त करना, वो भी उस स्थिति में जब सबने अपना कब्जा लेकर के रहना शुरू कर दिया है। ये तो किसी हॉस्टल में विद्यार्थी भी रहते हैं तो उनको भी निरस्त करने से पहले ज़रा चर्चा होती है, समय सीमा होती है, व्यवस्थाएं होती हैं, उनको ऑल्टरनेट व्यवस्थाएं दी जाती हैं। अभी ऑल्टरनेट तो किसी को आवंटन किया नहीं है, और उसमें भी फिर वरिष्ठता के नियम होंगे। कोई लोगों को वरिष्ठता के आधार पर मिले हैं, जैसे मैं हूँ, मुझे 4 बार से MLA हूँ, 2 बार मंत्री रह लिया, तो उस समय जो मिला है उसको निरस्त करने की सूचना देना मैं समझता हूँ कि व्यवस्थाओं के तहत नहीं है।